निकाल लिया चैप्टर नंबर 12। हेरॉन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जो आपकी फर्दर क्लासेस में भी काम आने वाला है। वैसे अभी इसमें सारे फॉर्मूले लगा रहा हूँ मैं, फर्स्ट फॉर्मूले लिखने सारे। वैसे अभी तक आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पता है? हाफ इनटू हाइट मतलब हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, बात समझ आई? इफ दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ये क्या हो गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा h होगा, बट हमको यहाँ पे हाइट चाहिए वो ये वाली होती है, ये और ये नहीं लेते। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये होती है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, इसको भी h बोलते हैं। इसलिए मैं इसको ज्यादातर हाइट ना लिखवा के क्या लिखवाता हूँ? परपेंडिकुलर, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। बात समझ आई? हाफ इंटू बी इंटू पी, ये p हो गया, ये b हो गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगर इसको बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर भी बन सकता है। ट्रायंगल ऐसा हो चाहे ऐसा घुमा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करोगे फर्क नहीं पड़ता उससे, बट लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है वो नहीं लेनी। ठीक है? अब अगर राइट ट्रायंगल ना हो, कोई और ट्रायंगल हो स्केलीन, तो क्या ये फॉर्मूला लग सकता है? लग सकता है, लग सकता है। इसको अगर मैंने बेस मान लिया और यहां से एक परपेंडिकुलर बना दिया तो हाफ इंटू बी इंटू पी से भी इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। मतलब अगर ये बेस और परपेंडिकुलर इंटू हाफ करूं तो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बात? ये नहीं हो सकता कि इसको बेस मान लो इसको परपेंडिकुलर मान लो। क्या ये 90 डिग्री है इससे? नहीं, तो आपको परपेंडिकुलर चाहिए। हाँ, अगर आप ये कर सकते हो कि इसको बेस मान लो तो परपेंडिकुलर फिर यहां से आएगा। फिर ये नहीं कर सकते कि सर हमने ना इसको ये वाला बेस पता था तो ये वाला बेस ले लिया और परपेंडिकुलर ये पता था तो ये वाला ले लिया। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है जी। बेस ये लोगे तो परपेंडिकुलर ये नहीं ले सकते, तो परपेंडिकुलर ये लोगे तो बेस उसके साथ। ये समझते हो ये परपेंडिकुलर को लिखते कैसे हैं? ऐसे। तो इस वर्टिकल के लाइन के लिए ये कनेक्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए मेरे को। हाँ जी, तो अगर आपने बेस ये लिया तो परपेंडिकुलर ये ही चलेगा। अगर बेस ये लिया तो परपेंडिकुलर ये ही चलेगा, लाइक दिस। क्लियर होगी बात छोटी सी? ये नहीं कुछ भी बेस ले लो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बेसिक ठीक कर रहा हूँ 9 10 दोनों के लिए। अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमेशा कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। अगर मैंने इसको बेस मान लिया तो, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर यहां से आएगा ऑपोजिट से, इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री आएगा। क्या 90 डिग्री ऐसे आ सकता है? 90 डिग्री कहाँ आएगा? स्ट्रेट आएगा। तो क्या मैं ये वाला परपेंडिकुलर ले सकता हूँ? ले सकता है। चाहे ये ट्रायंगल के बाहर है पर ये इसी ट्रायंगल की वर्टेक्स से आ रहा है और इसी बेस पे आ रहा है, लेकिन हम बेस एक्सटेंड कर सकते हैं, बट जो फॉर्मूले में बेस चाहिए वो इतना ही लेंगे ट्रायंगल वाला। ये नहीं कि एक्सटेंडेड बेस को आप ले लो। अगर बेस ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही लोगे, 6 7 नहीं लोगे। ये इसकी लेंथ लोगे यहां से लेके यहां तक की, और परपेंडिकुलर लोगे यहां से लेके उस बेस तक का, और इनटू हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं अलग अलग तरह के ट्रायंगल्स दिखा रहा हूँ आपको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक भी नहीं है। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन हेरॉन्स फॉर्मूले के हैं, बट आरएस में आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो सब ट्रायंगल सीख लो, समझ गए? राइट ट्रायंगल है तो ये लग जाएगा, नॉर्मल ट्रायंगल है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर पता हो तो भी लग जाएगा, परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाहर हो तो भी लग जाएगा, बट उसी बेस पे होना चाहिए, और बेस और परपेंडिकुलर कनेक्टिंग होने चाहिए आपस में। ये मेन चीज आपने सीखी है अभी तक, इसमें कोई डाउट? चलो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया एनी जिसके अंदर परपेंडिकुलर पता हो, ये राइट। अब आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी को पता है इसका एरिया क्या होता है? इक्वल नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या फॉर्मूला? √3/4
साइड स्क्वायर। लिखो, लिखते रहो साथ साथ। √3 इंटू √3/4 और कौन सी साइड का स्क्वायर? कोई भी, क्योंकि इक्वल ट्रायंगल साइड्स क्या होंगी? इक्वल। कोई भी एक ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, इंटू √3/4 कर दो, ये पूरे इक्वल ट्रायंगल के क्या आ जाएगा? ठीक है। अगर मेरे को ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना हो, ऑल्टीट्यूड समझते हो? मान लो ये एबीसी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू C। तो कोई भी एक ऑल्टीट्यूड निकालना। ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ही होता है। ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर 90 डिग्री राइट एंगल एक ही बात होती है। तो मतलब अगर मेरे को बीच में ये वाला निकालना है AL, अगर AL निकालना है, AL समझते हो? AL परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इसका फॉर्म, हाँ हाइट और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है। मतलब ये बेस, अगर मान लो ये परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल क्यों ना हो। ये सबके लिए है ना। जिसका मेरे को बेस और परपेंडिकुलर मिल गया, तो मैं ये फॉर्मूला क्यों लगाऊं मुश्किल वाला? मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना कर दूं, उससे भी आ जाएगा। फिर ऑब्वियस बात है, साइड बाय साइड स्क्वायर जो पता है उस हिसाब से। मतलब ये कंफ्यूज ना होना कि सर इक्विलेटरल का तो यही फिक्स फॉर्मूला है, ये नहीं लग सकता। ये भी लग सकता है, ये हर ट्रायंगल में लग सकता है, हेरोन फॉर्मूला वाले ट्रायंगल में भी लग सकता है। बट दो ही चीजें पता होनी चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर कनेक्टिंग वाले। अगर पता है तो चुपचाप ये लगा देंगे, फिर हम ना हेरोन्स पे जाएंगे ना इक्विलेटर पे जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर ये नहीं पता समान, साइड पता है इक्विलेटर के, तो ये जाएंगे, और ये भी नहीं पता तो हेरोन्स पे जा सकते हैं, वो दिखाऊंगा आपको। तो AL समझे? ऑल्टीट्यूड फॉर्मूला √3/2 साइड, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। किसी भी साइड को √3/2 कर दो, उसका ऑल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा बाहर। वो एरिया का फॉर्मूला था, ये ऑल्टीट्यूड निकालने का है। ऑल्टीट्यूड कोई स्क्वायर हो सकता है कभी? ऑल्टीट्यूड एक लेंथ होगा कि एरिया होगा? तो लेंथ में साइड स्क्वायर नहीं हो सकता, पहली बात तो। और ये एरिया का फॉर्मूला है √3/4 साइड इंटू साइड। ये ऑल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है कि इसकी कोई भी साइड उठा लो, उसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर ऑल्टीट्यूड। कई बार क्वेश्चन में खाली ऑल्टीट्यूड मांगेगा, आपको साइड पता होगी तो, RS के क्वेश्चनों में। और मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर की मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जनरल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ कि ट्रायंगल से रिलेटेड सब कुछ पता होगा आपको। तभी मैंने नंबर 3 नहीं लिखा है, इसको नंबर 2 का ही सब्सिडियरी फॉर्मूला है। अब अगर राइट ट्रायंगल आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ऊपर वाला, इक्विलेटरल में नीचे वाला या ऊपर वाला? कोई भी। स्केलीन आ जाए, स्केलीन समझते हो? कोई साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन बेस परपेंडिकुलर पता है, तो ये क्या स्केलीन में ये लग सकता है? कभी भी नहीं लग सकता। आइसोसेलेस में ये लग सकता है क्या? इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस के दो इक्वल होंगे। आइसोसेलेस का अगर बेस और हाइट पता है तो ये लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता तो नहीं पता। हाँ, सिर्फ इक्विलेटरल। लेकिन अगर बाकी आइसोसेलेस बच गया, स्केलीन बच गया, जिसका बेस और हाइट नहीं पता, खाली साइड्स पता है, तो वील यूज हेरोन्स फॉर्मूला। भाई ऐसा कोई फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना कि सर अगर हमको बेस और हाइट नहीं पता, हम ट्रायंगल दे रहे निकालेंगे। पहले तो एरिया का मतलब देखो। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये कलर्ड एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का सम, सारी बाउंड्रीज। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला पहले लिखेंगे, S minus A, S minus B, S minus C होल अंडर रूट। मैंने तो नहीं कहा मुश्किल है, जो देखने में मुश्किल होती है वो करने में आसान भी होती है कई बार। ठीक है, S अब यहाँ पे S क्या है, A क्या है, B क्या है, ठीक है, सब कुछ लिखवाता हूँ। अगर मेरे को इस ट्रायंगल का ये इस इस साइड को मैं क्या मान लूं? A सेंटीमीटर। इस साइड को क्या मान लूं? B सेंटीमीटर। और इसका नाम XYZ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। और इस साइड को क्या मान लेते हैं? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ABC की वैल्यू पता लग गई क्या अभी? अब S की वैल्यू नहीं, साइड तो फिर ABC है। S इज इक्वल टू सेमी
पेरी मीटर। हाँ जी, मतलब अगर पेरीमीटर को मैं पी लेता हूं तो पी अपॉन 2, सेमी मतलब उसका आधा। बात पकड़ में आई? सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इस ट्रायंगल में पेंटेन साइड a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना हमारा। तो हम तो p का फॉर्मूला क्या हुआ फिर? क्या हुआ? अच्छा नहीं, अपॉन 2 नहीं, p का मतलब a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर p क्या है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी की अपॉन 2 भी। हाँ, पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, जिसमें p इज इक्वल टू क्या है? पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी। बस सारी साइड्स को ऐड कर दिया पेरीमीटर, उस पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो वील गेट सेमी पेरीमीटर। वो यहाँ पुट कर देंगे। उस सेमी पेरीमीटर में से पहले a माइनस करेंगे एक ब्रैकेट, फिर b माइनस करेंगे एक ब्रैकेट, फिर c माइनस करेंगे ब्रैकेट, एंड उसका होल रूट कर देंगे, खत्म हुआ। इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आरएस में है, बट हम करेंगे। बानी को मैं करा चुका हूँ चैप्टर वाला, वो उसकी आरएस चल रही है अपने लिए। जब कोई बच्चा नया आता है बीच में या कोई लेट आता है, फिर उसको आना चाहिए। मेरा पूरा यूट्यूब पे वीडियो बन जाती है ना फिर रिकॉर्डिंग। बिल्कुल बनाना, ताकि आपको एबीसी पता लगे ना है क्या चीज। सब कुछ बना क्यों नहीं रहा डायग्राम? देख देख फटाफट देख, फिर मैं आगे मिटाऊं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल दो साइड्स ऑफ विच आर। तो मतलब क्या क्या पता है? ए कितना लिखूं, बी कितना लिखूं, कोई दिक्कत? आगे एंड पेरीमीटर इज इतने, मतलब पी कितना है? 32। तो हमको एक तो एस चाहिए और सी चाहिए फॉर्मूले के। एस ए बी सी तीन चार चीजें होती हैं, दो पता दो कम है। अगर पी पता है, इससे सी निकाल सकते हो? करो फिर, निकाल के बताओ, अपनी कॉपी में निकालो। बेटा पी का फॉर्मूला क्या है? वो किसके इक्वल है? और ए और बी तो पता, सी निकल आएगा। अब ठीक है, आप लोग कॉपी में करो, यहां से क्रॉस चेक बाद में करेंगे। जब P हो तो अपॉन 2 नहीं करना, S हो तो अपॉन 2 करना है। हो सकता है आपको एग्जाम में पेरीमीटर ना देके सेमी पेरीमीटर दे दिया हो तो भी निकाल लेना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा देना। बात समझ आई अर्शी? अगर पेरीमीटर गिवन है पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना, सेमी गिवन है सेमी का लगाना, ठीक है? कोई नोट नहीं करेगा मेरे से, अपना अपना करेंगे, बस क्रॉस चेक करेंगे मेरे से। 19 ठीक है, 13 सेंटीमीटर लिख दिया। अब S निकाल के बताओ क्या हुआ? P अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ। अब लगाना कैसे है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होता है। मनप्रीत हो रहा नहीं हो रहा? 16 आया, 13 आया? भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बस हेरोन्स फॉर्मूला लगा के छोड़ देना है, बाकी मैं कराऊंगा कैसे शॉर्टकट। बस फॉर्मूला तक लिख के रुक जाओ, फिर आगे मैं रूट कराऊंगा इजी कैसे करना है। मनप्रीत सिंह कहाँ रुक गया? प्लस माइनस नहीं हो रहा दर से आज? एक हफ्ता बस पढ़ाई छोड़ दी, प्लस माइनस भूल गया? ये क्या प्रॉब्लम है इसमें? ए प्लस बी प्लस ए और बी पता है क्या? कहाँ फंसा बता मेरे को। क्यों? तो इसको आंसर निकालना, माइनस करना नहीं आ रहा तेरे को आज? मतलब एक हफ्ता हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जितना आगे आए थे पीछे भाग जाएंगे। अब एस निकाल के बता, एस क्या है? पी बाय 2 या ए प्लस बी प्लस सी बाय 2? तो या तो इतना बड़ा काम करो,
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। तो शॉर्टकट सिखाता हूँ। होगी फिर रूट करोगे इतने बड़े नंबर का, या तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर रूट करो, या छोटे नंबर ही रहने दो, क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आ रहा है तेरे को क्या कर रहे हैं? 16 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये नहीं, ये बेटा ये सब मल्टी, बीच में प्लस माइनस का साइन है, ये इकट्ठा मल्टीप्लाई हो रहा है सारा, एक ही बार मल्टीप्लाई होगा। दो ये नहीं होगा कि ये इससे भी हो ये इससे भी हो, वो तब होता है जब बीच में प्लस का साइन हो। नहीं, कॉमन तब आता है बीच में प्लस माइनस का साइन हो। तो अभी आपका बनेगा, अब पेन छोड़ दो 2 मिनट, देखो यहाँ तक देख के समझ आया क्या किया, तीनों साइड्स को अलग अलग माइनस कर दिया। ये 16 ऐसे का ऐसे ही, क्या आया ये, क्या आया ये, क्या आया ये, इतना समझ आएगा। सब नंबरों को मल्टीप्लाई नहीं करना, सबके फैक्टर बना दो अलग अलग। छुट्टी 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, खाली पहले लग दिए। 8 के फैक्टर 5 तो 5 ही रहेगा। अब जिस जिसका पेयर बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बाहर। 2 का 1 बाहर आएगा, तो हम क्या ऐसे करते रहेंगे, 2 फिर 1 गलती रहेगी ना, सारे 2 काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो कितने पेयर बने, 6 के 7 के, 6 के, 6 के कितने बाहर आ जाएंगे, 3। तो हम क्या लिख देते हैं सर, 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 2 बाहर आ गए, मतलब 8 बाहर आ गया। अंदर क्या रह गया, एक 2 रह गया, एक 5 रह गया, 3, 5 2 जा 10, 3 जा, खत्म क्वेश्चन। सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी है कि सब मल्टीप्लाई करोगे फिर रूट बनाओगे। नहीं क्यों करें, सिलेबस ही नहीं है हमारा, बड़े हो जाओगे तब भी ऐसा। हाँ, किसी जगह पर डिनोमिनेटर में रूट है तो रैशनलाइज मत करना भूलना। मैथ्स कहती है डिनोमिनेटर में रूट अलाउड नहीं है। अगर ये अपॉन में रूट होता फिर मैं रैशनलाइज करता, रूट हटाता। अपॉन में हो तो डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करने से रूट हट जाता है ना, डिनोमिनेटर वाला ऊपर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने एग्जांपल में आंसर चेक करो, क्या यही है। जब एनसीईआरटी कह रहा रूट मत खोलो, हम क्यों खोले। बात समझ आई मनप्रीत सिंह? हर नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, हर नंबर के फैक्टर बनाते रहो, और पेयरिंग भी नहीं करनी, क्योंकि अभी तो 2 सारे इकट्ठे हैं, हो सकता है कि 2 2 यहाँ है, 2 2 यहाँ पे आ जाए, 5 6 आ जाए, 5 7 आ जाए, तो अब नंबर काउंटिंग कर लो। काउंटिंग के अलावा जितने इवन बन रहा है उसका आधा बाहर निकालो, जो बच रहा है वो अंदर है, जेल के अंदर। बात समझ आई? सिंपल है कि नहीं है? ये क्वेश्चन करा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 पे। सॉरी, इसको नोट करो, आराम से नोट करो, तो जल्दी से करो, कोई जल्दी नहीं। फिगर को छोड़ो ना, फिगर को छोड़ो, मैं बना रहा हूँ फिगर। फिगर सही है बिल्कुल। एक ट्रायंगल पार्क है जिसकी साइड्स क्या है, 1 2 3, तो क्या लिखूं मैं, क्या गिवन है बेटा? ये मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो कन्वर्ट करके दोनों को इक्वल करना पड़ेगा पहले, वरना क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, आगे। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। क्या फेंस क्या होता है? पेरीमीटर की एरिया, पेरीमीटर एरिया नहीं, बाउंड्री करनी है। ठीक है, फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड इट। मतलब फेंस के लिए क्या निकालोगे, पेरीमीटर, और ग्रास के लिए क्या निकालोगे। चलो, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, बस इतना पढ़ो पहले, इतना। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो क्या निकालू, एरिया निकाल लू। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हेरोन्स फॉर्मूला। तो क्या कमी है हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले, एस एस सेमी पेरीमीटर। तो डायरेक्टली सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, आप जरूरी है कि p/2 करोगे, आप डायरेक्टली कुछ कर दो, p/2 हो गया ना। क्यों लॉन्ग कट जाना, मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर यहाँ पे पेरीमीटर पता था, देखो यहाँ पता, मेरी बात सुनो, यहाँ पे पता था तो मैंने p/2 कर दिया। यहाँ पे नहीं पता तो a + b + c, ये p आ तो गया, p का फॉर्मूला यही तो बनता है। ठीक है, आंसर बताओ एक ही लाइन में। 120 + 80 + 50/2 कितना आ रहा है, 120 + 80 200 250/2 कितना हो गया,
125 मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर। पेरीमीटर को कोई भी मीटर स्क्वायर नहीं लिखेगा, एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। ये साइड्स का सम है, कभी मल्टीप्लाई, हाँ, क्योंकि दो साइड्स मल्टीप्लाई होगी, बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई हो गया, बेस हाइट सब प्लस हो रहा है। मीटर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ही होता है ना, तो मीटर प्लस मीटर ही होगा। मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बनता है, वो एरिया होता है। अब क्या लगाएंगे, हेरोन्स फॉर्मूला। आप अपने कॉपी में शुरू कर दो लगाना, और जो मैंने शॉर्टकट सिखाया है वही। अच्छा 125 है, अभी तक यही नहीं लिखा फॉर्मूला। टैली नहीं करना, अपने आप करना है चाचा। चलो आप लोग के लिए वेट कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कर लो। अगर यहाँ तक आया तो आगे आप बताओगे मेरे को। लेफ्ट वाला पोर्शन तब तक मिटा देता हूँ। यहाँ तक हो गया, करो आराम से करो, कोई मेरे को जल्दी नहीं है। फैक्टर शुरू कर दे। 125 के मन में बना 5 इंटू 5 इंटू 5। एक 5 और है हमारे पास। 45 की फैक्टर बनाएगी कि शॉर्टकट्स। 9 इंटू 5 होता है ना 45, 9 5 जो होता है ना, तो 9 का पहले 9 5 कर देना, 9 इंटू 5, तो 9 का क्या हो गया 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45। ऐसे करना है। स्टैंड है किसके टेबल में आता है, 15 3 15 15 5 सॉरी 15 5 75। पहले 15 के बनाओ, क्या बने 5 इंटू 3 और फिर इंटू 5। थोड़ा शॉर्टकट पे आ जाओ ना, थोड़ा सा बड़े हो गए ना। हम हर चीज का फैक्टर यहाँ क्यों बनाया एलसीएम लेके। और अगर बड़े बड़े नंबर आ गए जिसका फॉर्मूला इसका टेबल नहीं याद, तो कोई बच्चा ऐसे मत निकाल देना एलसीएम टाइप कि 125 75। ना 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 ना, इसका अलग निकलेगा उसका अलग निकलेगा। तू हंस रहा, तू ही करेगा ये, इकट्ठे कर देगा। हाँ जी, आप अपनी कॉपी में करो, 5 गिनो पहले सारे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बदले 6 आएंगे, 6 के बदले कितने आएंगे बाहर, 3। 3 मतलब 125। ठीक है, अंदर क्या रह गया। अच्छा एक काम करो, पहले बाहर लिख लो, क्या पता और भी कुछ आए। 125 लिखना क्यों है, कितने बार आए 3, अंदर कितने रह गया। अब आया 3 को, 1 2 3 है, तो कितने 3 बार आएंगे, एक बार आ गया 2 के बदले और एक अंदर आएगा। ठीक है, 125 120 360 375 रूट अंदर है कि रूट के बाहर, बाहर है ना रूट के, ये बाहर है। ये एक कैसे भी प्रोसेस है कि रूट के वी के अंदर वो क्यूब रूट होता है, वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज है। ये स्क्वायर रूट है। आपका आंसर ठीक आ रहा है। कोई बच्चा यहाँ मत लिख देना, यहाँ लिख दोगे गलत हो जाएगा। ये अलग जगह होती है, किसी और जगह की बंदे की जगह। ये जो होती है ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो ये 2 है इसका मतलब, पता है ये 2 होता है। आज स्क्वायर रूट मतलब अगर मैं 2 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो क्यूब रूट में लिखना पड़ता है। तो ये 3 इतना आया कि नहीं आया मंदिर तेरा। अब आधा क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे पढ़ा नहीं था ना हमने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, मतलब पेरीमीटर विद बार्ब्ड वायर एट रेट ऑफ 20 पर मीटर। 20 पर मीटर
लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट। देख रहा गेट लगा हुआ है एक साइड पे, 120 वाले पे 3 मीटर का गेट छोड़ के बाकी फेंसिंग करनी है, तो हम फेंसिंग का रेट निकालेंगे कि पेरीमीटर का रेट निकालेंगे? फेंसिंग का। बेटा पेरीमीटर तो पूरा होगा, फिर तो गेट को भी तो जहां पे गेट लगाना वहां भी बाउंड्री लगा देगा ना, तो हमारा फेंसिंग कितनी आएगी? पेरीमीटर माइनस 3। पहले फेंसिंग निकालो, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरी बाउंड्री करनी है, 3 मीटर का गेट छोड़ना है। आप फिगर देखो ना, फिगर में गेट दिख रहा है 3 मीटर का छोड़ना है, तो पूरी बाउंड्री इकट्ठी कर लो और 3 मीटर माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका पेरीमीटर कितना आया था? 250। ऊपर का पेरीमीटर 250 था। ठीक है, 250 माइनस, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है पेरीमीटर सेंटीमीटर में, ध्यान रखना। सेमी पेरीमीटर 125 है, पेरीमीटर 250 था, तो आंसर कितना आया? 247 मीटर स्क्वायर। नहीं, ये फेंसिंग है। बात समझ आई क्यों? ये प्लस ये, इधर देख, ये प्लस ये माइनस 3 मीटर का गेट छोड़ देना बस। बाउंड्री इस पे होगी, इस पे भी होगी, इस पे भी होगी, बस एक इस पे 3 मीटर का गेट छोड़ दो। दिख रहा है ना फिगर में? सब कुछ प्लस कर लो, बस 3 मीटर का गेट छोड़ दो। तो छोड़ने का मतलब माइनस। अब कॉस्ट ऑफ, वो पर मीटर दिया हो, कितना दिया है पर मीटर? हाँ, तो 20 करते मल्टीप्लाई कर दो। पर 10 मीटर होता है, पर 20 मीटर होता है, फिर डिवाइड भी करना पड़ता है उससे, वो अभी क्वेश्चन अलग है। और कभी कंफ्यूजन हो सर कि एरिया की कॉस्ट निकालने है कि पेरीमीटर की, तो अब ये चेक करो, पर मीटर दिया है तो पेरीमीटर की कॉस्ट है वो, पर मीटर स्क्वायर दिया है तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। कभी समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन ट्विस्टेड आ गया कि सर ये एरिया का निकाले किसका निकाले, तो ऑब्वियसली एरिया की कॉस्ट कभी पर मीटर नहीं होगी या पर सेंटीमीटर नहीं होगी, पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, वहीं से क्लियर हो जाएगा मामला। उसी से कर दो मल्टीप्लाई, 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 4940। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर की मीटर स्क्वायर। क्यों? कॉस्ट है ना, रुपीज होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल 3 करेंगे इसके बाद, ये नोट कर लो, पहले फिनिश कर लो। कर लिया मनप्रीत सिंह पूरा यहाँ तक? क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहे? इसकी एनसीईआरटी बहुत ही आसान है और आरएस भी इजी है, अगर वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा उसके बाद इजी हो जाएगी। ठीक है, और मैंने 5-5 क्वेश्चन नहीं देने हैं आपको, एक दिन छोड़ के मिलेंगे वो भी। 5 कॉन्ग्रेंसी के, 5 हेरॉन्स के, 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही कॉन्ग्रेंसी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, फिर कॉन्ग्रेंसी के बाद या हेरॉन्स जो भी पहले खत्म हो जाएगा, फिर हम 5 क्वेश्चन उसके ऐड कर देंगे, रूट वाले, रैशनलाइजेशन वगैरह। ठीक है, तो मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स अच्छी करनी तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी ना भैया। 9th में जितनी मेहनत करनी कर लो, 10th में 10th की मेहनत करेंगे। अगर 9th में मेहनत नहीं की तो 10th में 9th की मेहनत भी करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। इससे अच्छा अभी 9th में 9th की कर लो, और तूने तो 8th में 8th की करी भी नहीं, तो 9th में डबल कर ले। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ही एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे 15 में मिलेंगे, तब एक दिन छोड़ के करने होंगे, क्या हो गया, आराम से होता है होमवर्क यार। ये क्वेश्चन कितनी देर में हो जाएगा? 5 मिनट में हो जाएगा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दिमाग तो चाहिए ही नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन दिमाग में चाहिए। Sides of triangular plot are in ratio 3:5:7 and its perimeter is, मतलब ये रेशियो वाले क्या करते हैं, लेट करते हैं। ए कितना हो गया? बी कितना है? एक्स लेट करेगा कि ये लेट करेगा? अबे ये लेट करेगा ना, रेशियो खाली एक्स लेट करेगा कि 3x लेट करेगा, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा 3x। ठीक है भैया, और उनकी पेरीमीटर कितनी दी हुई है? 300 मीटर। क्या करें कि एरिया निकल जाए? पहले स्टार्टिंग में एरिया, पेरीमीटर गिवन है, इस पेरीमीटर को यूज करके क्या कर सकता हूं मैं? एक्स निकल जाएगा हमारा। इसका दिमाग ही नहीं चल रहा आज, ये बहुत दिन पढ़ाई कर रहा है। पेरीमीटर का मामला क्या है? 300।
इससे x नहीं निकलेगा, निकालो अपनी कॉपी में। कितना है 3x, अपनी कॉपी में कर ले भाई बिना देखे। ट्वेंटी आ रहा है मेरा x, चेक करो आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ा मनप्रीत सिंह। 20 आ रहा है, तो ये 20 को यहीं पे यूज कर ले बेटा। a कितना हो गया, मीटर सेंटीमीटर चेक करना पड़ता है बस, मीटर पेरीमीटर से चेक कर ले। ये देखो हो गया, वहीं पे लिख ले इक्वल टू। समझ आ गया ना कैसे किया हम, नोट्स बना लो अच्छे से, इतना करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसको यहाँ यूज कर ले, ए निकाल ले, बी निकाल ले, सी निकाल ले, वहीं पे निकाल ले। अब डायरेक्टली लगा सकते हो, हाँ सभी पेरीमीटर निकाल लो, फिर कितना हो रहा है, दिया है ना हमको, जो दिया तो क्या, अब फॉर्मूला लगा सकते हो 150 इंटू 150 माइनस 60। अगर आप ये 60 ना निकालते हैं एक्स का आंसर आता, परेशान हो जाते कि एक्स को कैसे, एक्स की वैल्यू नहीं पता थी इनको। ये मैं नहीं करूंगा, ये आप करोगे, करो जी अपने अपनी कॉपी में, आंसर करके बताओ। फिफ्टीन इंटू 10, देख मनप्रीत सिंह 15 इंटू 10 है, 15 इंटू 10, 15 के फैक्टर क्या है 5 इंटू 3, फिर 5 इंटू 2 हो गया 50। इसका आंसर क्या आया 150 माइनस 60 90, 90 के फैक्टर क्या होंगे 9 इंटू 10, तो 9 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, फिर ऐसे 50, 50 के फैक्टर 5 इंटू 10, तो 5 इंटू 5 इंटू 2। बात समझ में आ गई। अब बोर्ड पर नहीं देखेगा, अपना करेगा, मेरा समझाने का काम था। और ये हो गया 10, 10 का फैक्टर तो 5 इंटू 2 ही रहेगा। कितने 5 है, 1 2, जब जब गिनती करेगी ना अर्शी, कोशिश कर अंडरलाइन कर लिया कर, कुछ छूट ना जाए। 1 2 3 4 5 6, 6 5 है, तो कितने 5 बाहर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3, 3 3 है, तो 2 एक बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह जाएगा, और 1 2 3 4, 4 2 है, 4 2 में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, √3 अंदर बच रहा है। ये शॉर्टकट है ना, वरना आप मल्टीप्लाई करते सर को। 5 देखो, कोशिश ये करनी है कि पहले 5 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले किसको मल्टीप्लाई करना है 5 को 2 से। ये शॉर्टकट होता है, ये ट्रिक होती है, देख रहे हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को कैसे मल्टीप्लाई करना है 5 2 दा, अब सब कुछ 10 से चलता रहेगा, समझ गए। 5 2 दा क्या हुआ 10, 10 5 दा 5 2 दा 10 2 दा, चल एक और 5 इंटू 2 हो गया, ये ले 10 10 दा कितना हुआ, समझ आ रहा नहीं आ रहा, 5 इंटू 5 25 इंटू 400 हो गया, बात एक ही है बेसिकली। एक मिनट रुक जा, 5 2 दा 10, 5 2 दा 10, दो 10 इकट्ठे हो गए मतलब 100 हो गया, 100 इंटू 15 1500। तो तुम मल्टीप्लाई भी करना सीखो, आसान वाला 1500 √3। अब मनप्रीत सिंह आप पूछो क्या पूछ रहे हो। 110 तो आया ही नहीं कहीं भी, ये 10 है भाई, ये तो घूम के आया ना, दिमाग बंद हो गया तेरा, ठीक है अर्शी। जब भी तेरा 5 और 2 इकट्ठा हो ना, पहले उसको निपटा जाता है, हमेशा 10 बनता है, 10 को किसी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीपल ऑफ 10 होता रहता है। और यहाँ पे तो 2 5 2 थे, तो 2 बार 10 ले लिया, मतलब 100 ले लिया, 100 इंटू क्या बचाइए, और अंडरलाइन मतलब ये करा करो अंडरलाइन, इससे क्या होगा नंबर छूटेगा नहीं। अगर अब आ गया क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ वीडियो के लिए करूंगा, करोगे आप कॉपी में। पहले मेरे को पढ़ के और दिमाग लगा के बताओ कि सर बात क्या चल रही है।
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी साइड्स क्या होंगी, और वो साइड कितनी दे रखी है, साइड का आंसर है ए। ठीक है, मतलब कि साइड कितनी दे रखी है, ए सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर कहां से ले लिया, अपने आप से ले लिया मैंने, नहीं, आगे लिखा हुआ है। अब फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, है ना, एरिया निकालना यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। जब क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो क्या हम √3/4 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं। हाँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है और वो कहता है यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, तो हमको को चेक कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, है ना। इफ इट्स पेरीमीटर इज इतने, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, वो अलग क्वेश्चन है। कह रहे अगर पेरीमीटर 180 है तो कितना एरिया होगा। पहले बता रहा है कि अगर साइड ए है तो हेरोन्स फॉर्मूले से आंसर निकालो कि एरिया क्या हुआ। हमारा वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है क्या इक्विलेटरल का, √3/4 ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर। अब हेरोन्स फॉर्मूला से चेक करें क्या आंसर आता है। देखो वो कह रहा है कि जब साइड ए है तो हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल के दिखाओ। तो क्या प्रॉब्लम है, पहले मेरे को बताओ एस कितना आया, सेमी पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस a/2, इक्विलेटरल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तभी तो साइड लिख दी। मतलब आंसर क्या आया, 3a/2। इतनी बात समझ आ गई। आगे हेरोन्स फॉर्मूला लगाया, s माइनस a, क्योंकि इक्विलेटरल चल रहा है। पकड़ में आई बात। s की जगह क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे यहाँ पे, तो अलजेब्रा आ गई। आगे इसका आंसर क्या आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3a माइनस 3a माइनस 2a, आंसर ये नहीं आया। यही कह रही है ना तू। चलो मैं आपका स्टेप बढ़ा दिया बस। अब ठीक है, अब खुश हो। मैं तो डायरेक्टली करा रहा था रूट में। ठीक है, ये कितना आया, इनटू एलसीएम तब लेते हैं जब प्लस माइनस होता है। पहले चेक करो ए कितने हैं, कितने ए बार आ जाएंगे, हाँ वो 3a इंटू ए की और 4 होगी ना, तो 2 बार बार आ गई ना। ठीक है, अंदर क्या बच गया, √3। बस पहले तो अभी नीचे का आ रहा होगा, तो ऊपर का कर रहा हूँ मैं। 3 बच गया अंदर। देखिए ये 3a मतलब 3 इंटू ए है ना, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 3 इंटू ए, तो 4a के बदले 2a बाहर आ गए, √3 अंदर, 1 2 3 4, 4 2 के बदले 2 2। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। क्या ये इधर आना चाहिए, इधर भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई ये आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। लिखा तो था अभी, √3/4 ए स्क्वायर। तो बेटा ये मेरी बात को जवाब दे, 6/3 इंटू 5, क्या इसको 5/3 इंटू 6 नहीं लिख सकता मैं, इंटू है ना, प्लस माइनस थोड़ी है। ऊपर इंटू चल रहा है ना, ये a स्क्वायर इंटू √3 है, तो ये आया। ये किसका फॉर्मूला है, इक्विलेटरल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है a, मतलब मैंने हेरोन्स फॉर्मूले से करते 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 हमारा निकला वही।
क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ, फिर तो हमको फॉर्मूला याद रहेगा, तभी तो फॉर्मूला लिखवा दिया कि फॉर्मूला ये जान के सिखाया है कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो अपने तुक्के से निकाला है, वो हेरोन्स फॉर्मूले से निकला हुआ फॉर्मूला है। आपका देखो निकला है आपने, अभी डेरिवेशन कहते हैं इसको, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि अगर साइड ये है तो एरिया निकालो, तो एरिया ये है। अगर पेरीमीटर कितना है 180 सेंटीमीटर, तो इतना एरिया कितना होगा, करें शुरू। तो पेरीमीटर अगर इतना है तो साइड कितनी होगी भैया, पेरीमीटर और साइड एक ही बात है सर। पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर का मतलब क्या है, a प्लस ए इज इक्वल टू 180। तो a कितना आया 60, चेक कर लो। 3a डिवाइड बाय एक साइड कितने की होगी 60, 3a इज इक्वल टू 180, 3a इज इक्वल टू 180, तो डिवाइड होगा ना, इतनी मैं समझ आई, साइड आ गई। अब मैं ये फॉर्मूला लगाऊं इतना बड़ा कि डायरेक्टली ये लगा लूं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में ये निकाला हुआ है। अगर क्वेश्चन ये होता अलग से और कहता हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ तो पूरा लगाना पड़ता फिर से, लेकिन इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पेरीमीटर ये है तो एरिया कितना है, इस पेरीमीटर से क्या निकाल ली, साइड। हाँ, इसमें नहीं बोला, कह रहा है कि ये निकाल लिया आपने एरिया। अब वो कह रहा है कि पेरीमीटर 180 दिया है तो साइड कितनी है, साइड नहीं सॉरी एरिया कितना है, तो साइड तो निकालनी पड़ेगी ना ए के लिए। तो आपका एरिया क्या आ गया, √3/4 इंटू 60 इंटू 60, छोटा करके 60 स्क्वायर करना ही नहीं, कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। 4 1 जा 4, 15 जा 15 6 जा कितना होता है 90। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर फटाफट से ए निकाल के लगा लेंगे। अगर ये आरएस में एमसीक्यू में या वैसे भी आता है तो आप इतना बड़ा दिमाग काम नहीं करते। हाँ ये बेटा हेरोन्स फॉर्मूला से तो निकाला फॉर्मूला, और कैसे निकाला है हमने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, नोट करो, फिर आपको होमवर्क देते हैं। बढ़िया बढ़िया, होमवर्क तो देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, सिर्फ क्वेश्चन 2 छोड़ के बाकी सारे आप घर पे करेंगे, और क्वेश्चन 2 अगली क्लास में कराएंगे डाउट के साथ।